आज निवेदन करना चाहती हूँ कि अब मुझे मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए आप मुझे आरिका दीक्षा प्रदान करें। इन आपसे विनती करती हूँ। नमो सचाशी, नमो सचाशी, नमो सचाशी। माना तेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, पर हार कर चुप बैठना युक्ति तो नहीं है। ये पक्की बात है कि स्त्री पर्याय में मुक्ति नहीं है, ये निश्चित बात है। मगर ये भी निश्चित है कि पंचम काल में मुनियों को भी मुक्ति नहीं मिलने वाली, इसलिए हार कर घर पर चुप बैठ जाया जाए नहीं, ये कोई युक्ति नहीं है। हम प्रयास करें, पुरुषार्थ करें और जितना इस पर्याय में चला जा सकता है अधिकतम चलने का पुरुषार्थ करें। स्त्री पर्याय की सर्वोच्च अवस्था आरिका दीक्षा को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना निवेदन किया और पूज्य आचार्य महाराज जी अपनी स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। पंचनाथ भगवान की पंचकलट महामहोत्सव की देखिए पाप खाते थे आर्यिक दीक्षा होत आहे। आर्यिक दीक्षा म्हणजे सर्वश्रेष्ठ दीक्षा। आर्यिक दीक्षा घेऊन संपूर्ण जीवन त्यागमय काढायचे आपल्याला आणि सगळ्यांची अनुमोदना आहे का सगळ्यांची अनुमोदना? तर सगळ्यांची अनुमोदना आहे। त्यांच्या परिवारचे लोकांची अनुमोदना आहे का? त्यांची दिदी वगैरे सगळे परिवारचे लोक आहे का अनुमोदना तुमची सगळ्यांची? आई दीक्षा जबरदस्ती होत नाही, सगळ्यांच्या अनुमोदनाने त्यांच्या खुशीने आत्मकल्याणासाठी दीक्षा होते। तर दीक्षा वसगडीचे सगळ्या लोकांना विचारतो मी, सगळे वसगडीचे सगळ्या लोकांना, जैन अजैन सगळ्या लोकांना विचारतो तुमच्या गावची मुलगी आहे तर सगळ्यांची इच्छा आहे का दीक्षा द्यायची? असं कोण आहे का कधी की नाही द्यायची अशी दीक्षा असं म्हणणार कोणी एका उदाहरण त्यांनी सांगायचं आहे? सगळ्यांची अनुमोदना आहे का? बोला सगळ्या मोठ्याने अनुमोदना आहे का सगळ्यांची? सगळ्यांनी बोलायचं आहे काजू किसमिस पिस्ता मी म्हणणार ते म्हणत वसकडे बी दीक्षा हे म्हणायचं तुम्ही काजू किसमिस पिस्ता मोठ्याने म्हणा चांगल्या बरं काजू किसमिस पिस्ता काजू किसमिस पिस्ता कोणाची तुमची कि परम पूज्य आचार्य मयंक सागर जी महाराज जी के द्वारा प्रदत्त ये पहली आरिका दीक्षा होगी। अभी तक महाराज जी ने छुल्लिका दीक्षाएं तो दी हैं या अंत समाधि के समय में किसी को आरिका दीक्षा दी होगी, किंतु ये प्रथम दीक्षा है जो पूज्य महाराज जी अपने करकमलों से आरिका दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। और उसमें भी महाराज जी बता रहे हैं कि स्वयं उन्होंने 20-25 दीक्षाएं दी हैं महिलाओं को, लेकिन वे सभी दीक्षाएं जो है वो छुल्लिका दीक्षाएं संपन्न हुई हैं और कोई भी बाल ब्रह्मचारिणी नहीं थी। ये बसगड़े नगर का सौभाग्य है कि सन्मति दीदी पहली बाल ब्रह्मचारिणी दीदी है जो आचार्य श्री के संग में प्रथम आरिका दीक्षा बनने जा रही है। ये जितना अनुमोदना का विषय है सन्मति दीदी के लिए उतनी जिम्मेदारी का विषय है, क्योंकि आगे आरिकाओं की परंपरा को उनको चलाना है। पूज्य महाराज श्री उन्हें ये बहुत बड़ी, जैसे आज उन्होंने हमारे पूर्णचंद्र महाराज जी को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी बालाचार्य पद देकर, क्योंकि बालाचार्य पद सिर्फ इसलिए नहीं है कि आगे जाके आचार्य बनेंगे, किंतु संघ में रहते हुए भी संघ के साधुओं का निर्वाह और नए आगंतुक मुमुक्षुओं का यहाँ पर निर्वाह भी करने का कार्य भी करेंगे। आइएगा, बहुत समय हो चुका है इसलिए हम सीधे पूर्णचंद्र महाराज से जुड़ते हैं और वे दीक्षा की संपूर्ण विधि को यहाँ पर संपन्न करवाएंगे। साथ में हमारे आपके इस संपूर्ण क्षेत्र के एक प्रकार से राजा माने जाने वाले हमारे भट्टारक महाराज जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनका बारंबार इच्छामी करते हुए निवेदन करते हैं कि आप रात्रिकालीन विश्राम भी हमारे यहाँ ही करें और कल की आहारचर्या बसगड़े में करके ही जाए, क्योंकि उनकी तैयारी उनको पता चल चुकी है कि दीक्षा हुई और ये तो विमानवासी देव है, कब उड़ जाएंगे पता चलने वाला है नहीं। तो इसलिए हम सब निवेदन करते हैं कि हमारा निवेदन स्वीकार करके यहीं विश्राम करें। बोलो कितने लोग चाहे? श्री पूर्णचंद्र सागर जी महाराज से निवेदन कि महाराज जी दीक्षा क्रियाविधि प्रारंभ करें। सकल श्रीमद सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करो बेटे सिद्ध भक्त दीक्षायां लोच क्रियायां पुराचरण सकल गौषितम भाव पूजा वंदना समस्तम श्री योगी भक्ति काय सर्वकरम सन्मति दीदी अपने स्थान पर खड़ी हो रही हैं। आरिका दीक्षा की इस विधि में
अभी तक जो जो आभूषण उन्होंने पहने हुए थे, क्योंकि आरिकाओं के लिए नग्नत्व का मतलब है 28 मूल गुणों में एक सूत्र दिया है अचेलकत्व। अचेलक का मतलब होता था ईशत चेलह, यानी जो उनकी मर्यादा के हिसाब से अनुकूल है बस उन्हीं वस्त्रों को वो ग्रहण करेंगी। तो 9 मीटर की एक साटिका यानी साड़ी मात्र ग्रहण करके उसी से अंतः वस्त्र बना करके बिना किसी सिलाई के अंतर वस्त्रों के साथ उस साड़ी को पहनते हैं। इसके अलावा अन्य आभूषण सामग्री का वे त्याग कर रही हैं। सबके सम्मुख ये दृश्य उपस्थित हो रहा है। सारे जीवन पर्यंत बहुत छोटी सी उम्र से जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, वे आज अन्य शेष बचे भी आभूषणों का पूरे तरीके से त्याग कर रही हैं। करतल ध्वनि के साथ अनुमोदना करेंगे तालियों को बजाते हुए इस वैराग्यमय दृश्य की। सबके प्राण त्यागे, परिवार के त्यागे, सबके प्राण त्यागे, परिवार के त्यागे, मुड़ के जिन्होंने एक बार मन में ठान लिया कि इस मानव जीवन को त्याग करके एक बार मोक्ष को जाना है, वो पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखते। इसीलिए कहना चाहूंगा, मोक्ष के रागी पीछे मुड़के तकिए, रोके तकिए, रुके तकिए, ये आस जागी, ये प्यास जागी, किसी के पास एक बच्चा होगा माँ बोलने वाला, किसी के पास 2 बच्चे होंगे, हो सकता है किसी के पास पूरी क्रिकेट टीम भी हो। लेकिन जिस कन्या ने आज तक विवाह का सोचा भी नहीं, कुछ देर के बाद अब वो जगत मां बनने जा रही है। चाहे 2 साल का बालक आ जाए और चाहे 90 साल का वृद्ध आ जाए, वो इस कन्या के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक आरिका मां के रूप में दर्शन करने वाला है। ऐसी धन्य है बाल ब्रह्मचारिणी सन्मति दीदी, जिन्होंने अपने आभूषणों का त्याग किया और जगत मां बनने के इस पद की ओर अपने कदम को बढ़ाया। आइएगा आगे की गतिविधियों के लिए पूज्य पूर्णचंद्र जी महाराज जी से निवेदन। ओम ह्रीं सिद्धेभ्यो नमः। सगळ्यांना स्वाहा बोलायचं, जेवायची व्यवस्था चांगली प्रकारे केलेली आहे। ओम ह्रौं सुरभ्यो नमः। ओम ह्रौं पाठकेभ्यो नमः। ओम ह्रः सर्वसाधुभ्यो नमः। अब गंधोदक
ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षणा शेषदस्कलसाय दिव्य तेजोमूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांतिक्राय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत चित्रपद्रवनाशनाय सर्व सामरणावरणाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रहस्यावसा बाल ब्रह्मचारी सर्वसे दीदी सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा जम चक्कम जलंतम गच्छयासं पायलम द्वयणं भूयानं जदेवा विवागे वा थम्मणि मा रणंगणि मा रायगणे मा मोहिनि मा सब जीव सत्ताणम अपराजितो भवदुर रख रख स्वाहा ओम ह्रीं परमस्य हरिं नमः 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 ओम अयं सम्यक् चारित्र संस्कार यः आरिका स्फुरतो ओम अयं बाह्याभ्यंतर तप संस्कार यः आरिका स्फुरतो ओम अयं चतुरंग वीर्य संस्कार यः आरिका स्फुरतो मान्य श्री अमोल जाधव यांचा सत्कार होत आहे. भगवानाची चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य शांतीसागर महाराज, आचार्य वीरसागर महाराज, शिवसागर महाराज, धर्मसागर महाराज, अजितसागर महाराज, ज्ञानसागर महाराज, अभिनयसागर महाराज, दयासागर महाराज, आचार्य रणसागर महाराज, माता शिष्या माईसागर महाराज, मामा शिष्या हा गावातल्या आदिनाथ भगवान आहे. पहिली दीक्षा आहे म्हणून याचं नाव आहे आदिमती माताजी. जगल परम पूज्य 105 आदिमती माता जी की. जगलो परम पूज्य आरिका 105 आदिमती माता जी की. जगलो परम पूज्य 105 आरिका आदिमती माता जी की. जगलो परम पूज्य 105 आरिका आदिमती माता जी की. इतना बड़ा कोई भैया पीछे आज ही मिली हम लोगों को. वासिन यदि षड जीव रक्षणार्थ संयमोपकरणम ग्रहण. अरे महाराज टाइम हो गया. और हंताणम भुवत्यासिन षड्जीव निकाय रक्षणाय मार्गवादी गणोपेतमिदम पिच्छिकोपकरणम ग्रहण इति. हाँ हाँ कोई बात नहीं. प्रेतम इदम पिक्षिकोपकरणम ग्रहण इति. दीजिए स्वामी. बोले आरिका श्री आदिमती माता जी की. आरिका श्री आदिमती माता जी की. नीचे बैठो सगळे खाली बसून घ्या. सगळ्यांना व्यवस्थित दिसतं. खाली बसून घ्या सगळे. शिवावती मने परे केवल ज्ञान है राजशांग श्रुताय नमः भो अंतेवासिन नम ज्ञानोपकरणम. पूज्य महर्षि के हाथों में दीजिए. ज्ञानोपकरणम ग्रहण दे लो. भाग्य से इनके हाथ में ग्रंथ भी आया आदि पुराण. आदिमती माता जी को आदि पुराण मिल गया. चलिए कमंडल. नांगाय बाह्याभ्यन्तरमलशुद्धाय नमः. भो अन्तेवासिना इदं शौचोपकरणं ग्रहण.
सगळे कमिटीचे लोक येणार माळा भेट करण्यासाठी. ओम नमो यंताणं रत्नत्रयत्रिकरणांगाय वैहाभ्यन्तरमसुद्धाय नमः भवन्ते वासि इदं शौचोपकरणं रायति स्वाहा. चला माळा देण्यासाठी या कमिटीचे लोक. आशा देवी देवगोंडा पाटील कोल्हापूर निवासी ती नवीन माताजींना वस्त्र भेट करतील. ऐका सचिन भैया निष्ठापन क्रिया पुराचार्य पण सर्वक्रम शतम भाव बृहद दीक्षा क्रिया पूर्वाचार्य पण सर्वक्रम शतम भाव पूजा वंदना स्वसंसी शांति भक्ति काय सर्व करम यहाँ काय सर्व. इच्छानंदे सत्वृत्ति गावसो कौत सचूस पंचमा कळसं पाठ पाडी